बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ वेन हॉन, चैप्टर नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो परपेचुअल बॉन्ड जो कि इनफाइनाइट लाइफ रखता था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका सीखा। उसके बाद हमने जो फाइनाइट लाइफ वाली कैटेगरीज थी जिसमें हमने नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स और ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स की वैल्यूएशन का तरीका सीखा। अब इसी डिस्कशन को आगे हम मूव कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का है। ठीक है, फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, जस्ट आपकी दो तीन चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का तरीकाकार वही है जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में हमने जिस तरह सेमी एनुअल कंपाउंडिंग को एडजस्ट किया था उसी तरीके से यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। अब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट दिया जाए, यानी कि ट्वाइस अ ईयर। मोस्ट बॉन्ड्स इन यूएस पे इंटरेस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि यूएस के जो मोस्ट बॉन्ड्स हैं वो साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट पे करते हैं। कूपन जो है वो साल में 2 दफ़ा दिया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के हवाले से बात हो रही हो, ठीक है, तो जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, जो एडजस्टमेंट्स करनी है, वो आपके सामने ये है। ठीक है, आपने जो केडी कॉस्ट ऑफ डेट दी गई है, ठीक है, जो केडी रेट दिया हुआ आपको, डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ, उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना। एंड जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है आपका, आपने उसको भी आपने 2 से डिवाइड कर देना। क्योंकि ये 2 से डिवाइड करने का मकसद क्या है, क्योंकि हमारा जो डिस्काउंटिंग रेट दिया होता है वो सालाना दिया होता है। ठीक है, अब सेमी एनुअल का मतलब होता है 6 महीने, साल में 2 दफ़ा। साल में 2 दफ़ा का मतलब है 6 महीनों बाद। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे, चूँकि डिस्काउंटिंग रेट साल का होता है और हमें फिर जो है वो 6 माह का चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल होता है वो 12 महीनों का होता है, साल का अवेलेबल होता है। ठीक है, हमने सेमी एनुअल के निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से इंटरेस्ट भी साल का अवेलेबल होता है क्वेश्चन में, तो सेमी एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए 6 महीनों का निकालने के लिए हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पीरियड्स हमारे चेंज हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल 5 साल का अरसा है तो 5 साल में कितने 6 महीने आ रहे हैं, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हमारी वैल्यू बनेगी, तो 10 6 महीने आ रहे हैं, यानी कि 10 दफ़ा 5 साल में इंटरेस्ट मिला। इस तरह से हमने एन को मल्टीप्लाई करना है, के डी को और आई को हमने 2 से डिवाइड करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो कंपाउंडिंग के हवाले से ये फॉर्मेट आपके सामने। ठीक है, नॉन ज़ीरो हमें के डी को 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है। बात समझ आ रही है? बाकी सारा कुछ वही रहेगा, बस ये दो चीज़ें आपने चेंज करनी है। ठीक है, और एन को आपने चेंज कर देना है। ठीक है, एन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, के डी को 2 से डिवाइड कर देना, आई को भी 2 से डिवाइड कर देना। रीजंस मैंने आपको बता दी हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। बॉन्ड सी हैज़ अ 1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% सेमी एनुअल कूपन फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1000 है और 8% उसके ऊपर जो है वो सेमी एनुअल कूपन मिल रहा है, यानी कि 6 माह बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 15 साल के लिए, यानी कि 15 साल में फिर कितनी बार मिला? अगर मैं आपसे पूछूं 15 साल में फिर अगर 6 माह बाद मिल रहा है, सेमी एनुअल मिल रहा है, ठीक है, तो फिर 15 साल में कितनी बार मिला इंटरेस्ट? कोई बता सकता है?